हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बस ये आखिरी है। ये हमारी सारी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे और हमारा उर्दू का जो लीट में जो उर्दू का सिलेबस है ना वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं पहला क्वेश्चंस। बनेल मराम। बनेल मराम। बनेल मराम वाज़ब्ता पसपाई का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब मतलब का रास्ता ना हो तो नाकामी मिलती है। देखो, बनेल मराम का मतलब होता है असफल। इसका मायना ही होता है असफल। बनेल मराम व ज़ाब्ता पसपाई का मतलब है इसमें जब मतलब का रास्ता ना हो तो नाकामी ही होती है। पढ़ें फारसी बेचे तेल। पढ़ें फारसी बेचे तेल का मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़े दर्जे की तालीम मगर काम छोटा। मतलब हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन हम काम छोटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़े फारसी बेचे तेल, इसका ये हो गया। नालिश ठोकना का क्या मतलब है? नालिश ठोकना का मतलब क्या है? दावा करना। संग आमद। संग आमद व सख्त आमद का मतलब क्या है? संग आमद व सख्त आमद का मतलब क्या है? इसमें पत्थर आए और सख्त आए। पत्थर आई और सख्त आई, इसका मतलब ये है। खाक। इसमें खाक अस्तोदा कलाल बरदार का मतलब क्या है? खाक अस्तोदा कलाल बरदार का मतलब क्या है? मिट्टी के ढेर से काम की चीज़ें निकालना। खाक मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी के ढेर से काम की चीज़ निकालना। न्यासमंद का मायना क्या है? न्यासमंद का मायना क्या है? न्यासमंद का मायना है ज़रूरतमंद या मोहताज, जिसको ज़रूरत हो। न्यासमंद किसे कहते हैं? ज़रूरत हो या ज़रूरतमंद हो या मोहताज, किसी चीज़ के लिए मोहताज हो। संगीन का मतलब क्या है? संगीन का मतलब क्या है? सख्त। संगीन का मतलब सख्त है। आफियत का मायना क्या है? आफियत का मायना क्या है? खैरियत और सलामती। खैरियत और सलामती आफियत का मायना है। खाइब का मायना क्या है? खाइब का मायना क्या है? डरपोक या खौफजदा। डरपोक या खौफजदा, इसका मायना ये है। लेल व नहार। लेल व नहार का मतलब क्या है? देखो, लेल का मतलब दिन होता है। लेल व नहार का मतलब दिन होता है, नहार मतलब रात होती है। लेल व नहार का मतलब क्या है? रात और दिन। नसीब व फराज। नसीब व फराज। नसीब व फराज का मतलब क्या है? नसीब व फराज का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव। नसीब व फराज का मतलब है उतार चढ़ाव। नुज़ूल का मतलब क्या है? नुज़ूल का मतलब क्या है? नीचे उतरना, नाजिल होना। नुज़ूल का अर्थ है किस्याना सा हो जाना। किस्याना सा हो जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बात ना चले तो इधर उधर झांकना। दबी जवान से कहना, इसका मुहावरे का मतलब क्या है? दबी जवान से कहना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? चुपके से कहना। चुपके से कहना। दिमाग चाटना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? दिमाग चाटने का मुहावरे का मतलब क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा बात करना। कहते हैं ना, ये बहुत, अगर कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो कहते हैं बहुत दिमाग चाट रहा है। ए से अलीफ से ये तक अरूफ क्या कहलाते हैं? अरूफ तहजीजी। क्या कहलाते हैं? अरूफ तहजीजी। ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? टे। अली बे ते टे। टे आता है। से को और कैसे लिखा जा सकता? सीन को और कैसे लिखा जा सकता है? सीन को ऐसे लिखा जा सकता है बस। बे की शक्ल के और कितने हरूफ होते हैं? बे की शक्ल के और कितने हरूफ होते हैं? 4। इसमें देखो, बे, ते, टे, से, बस नुक्ते में
तब्दीली है, बाकी उनकी शक्ल एक जैसी है। बे से पहले कौन सा हर्फ आता है? सबको पता है, अलीफ आता है। उर्दू हरूफ में बगैर नुक्तों के कितने हरूफ हैं? उर्दू हरूफ में बगैर नुक्तों के कितने हरूफ हैं? 19। कितने? 19। उर्दू के हरूफ तहजीज़ी कितने होते हैं? उर्दू के हरूफ तहजीज़ी कितने होते हैं? 38। अलिफ से बड़ी ए तक 38 हैं। खे से पहले कौन सा हर्फ आता है? खे से पहले कौन सा हर्फ आता है? हे और खे। खे से पहले आ गया हे, बोलते हैं हे और खे, तो खे से पहले हे आता है। सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगाने से क्या होगा? सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगाने से क्या होगा? बड़ी शीन बन जाएगी। जीम की शक्ल के और कितने हरूफ होते हैं? जीम की शक्ल के और कितने हरूफ होते हैं? मैम तो बात कर रहे हैं। 3। कितने हरूफ होते हैं? 3। जीम की शक्ल के कितने हरूफ होते हैं? 3। देखो, हे, खे, चे, ये 3 हरूफ हो गए। जीम के बाद कौन सा हर्फ है? जीम के बाद कौन सा हर्फ है? जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? 6। उर्दू हरूफ में नुक्ते वाले कितने हरूफ हैं? उर्दू हरूफ में नुक्ते वाले कितने हरूफ हैं? 19। 19 हैं। उर्दू में मरकज़ वाले कितने हरूफ हैं? उर्दू मरकज़ वाले कितने हरूफ हैं? 2। कितने हरूफ पर तोय लगाया जाता है? कितने हरूफ पर तोय लगाया जाता है? 3। दाल की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? 2। डाल जाल। रे की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? 3। रे तो हो गया। जे, रे, बड़ा जे। स्वाद की शक्ल के और कितने हर्फ हैं? 1। स्वाद की शक्ल सिर्फ एक, स्वाद एक ही है बस, इसकी शक्ल वाला कोई नहीं है। तो एक की शक्ल वाले कितने हरूफ हैं? तो एक की शक्ल वाले कितने हरूफ हैं? 1। तो एक की शक्ल एक ही जैसी होती है, इसकी शक्ल दूसरी जैसी नहीं होती है। गैन की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? गैन की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? 3। गैन की शक्ल के ऊपर कितने हरूफ हैं? इसमें एक आएगा, एन और गैन एक ही आता है। काफ की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? काफ की शक्ल के और कितने हरूफ हैं? 2। देखो, काफ, गाफ। फे के बाद क्या आता है? फे के बाद क्या आता है? काफ। कितने हरूफ के ऊपर 3 नुक्ते लगाए जाते हैं? कितने हरूफ के ऊपर कितने हरूफ के ऊपर 3 नुक्ते लगाए जाते हैं? कितने हरूफ के ऊपर 3 नुक्ते लगाए जाते हैं? 1। कितने हरूफ के पेट में 3 नुक्ते लगाए जाते हैं? 1 में। क्योंकि उसके नुक्ते पे में तो अंदर लगते हैं, तो एक ही है, और कोई में लगते नहीं है। कितने हरूफ के ऊपर 2 नुक्ते लगाए जाते हैं? 2 के। इसमें 2 के, इसमें देखो, ते के ऊपर 2, बड़ा काप के ऊपर 2। कितने हरूफ के ऊपर 1 नुक्ता लगाया जाता है? कितने हरूफ के ऊपर 1 नुक्ता लगाया जाता है? 7। कितने हरूफ के पेट में 1 नुक्ता लगाया जाता है? 1 नुक्ता लगाया जाता है। 2।
एक तो नून हो गया, एक फे हो गया। हरफों से अलग अलग हरकतें निकालने के लिए जो निशानात लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? एराब। एराब जो मात्राएं होती हैं, अगर हम किसी भी हर्फ पर एराब लगाएं, एराब लगाने से उनकी हरकतें बदल जाती हैं। वो जो हम निशान लगाते हैं, निशानात लगाते हैं, उनको एराब कहते हैं। हर्फ या लफ्ज़ को बोलना क्या कहलाता है? हर्फ या लफ्ज़ को बोलना क्या कहलाता है? तलब्ज़। हर्फ या लफ्ज़ को बोलना क्या कहलाता है? तलब्ज़ मतलब उच्चारण सहित। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। रब के रा के ऊपर जो निशान लगाया जाता है वो क्या है? जो रा पे ज़बर लगाए, ऊपर लगाए तो ज़बर, नीचे लगाए तो ज़ेर, तो इस पर क्या लगाया है? ज़बर। इसमें तीसरा आएगा। आम के अलीफ पर जो निशान लगाए गए उसे क्या कहते हैं? मद। मद हमेशा अलीफ पर लगाया जाता है। अलीफ के अलावा मद किसी भी लफ्ज़ हर्फ पर नहीं लगाया जाता है। उनके अलीफ पर जो निशान लगाया है उसे क्या कहते हैं? उन पर जो लगाई है पेश है, इसे पेश कहते हैं। इसके अलीफ के नीचे जो निशान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये इस नीचे लगाए तो ज़ेर, ये इसमें ज़ेर। अलीफ में एक और अलीफ की आवाज़ मिलाने के लिए क्या किया जाता है? मद लगाया जाता है। उर्दू में मद सिर्फ एक हर्फ पर लगाया जाता है। किस पर? अलीफ पर लगाया जाता है, सबको पता है ये। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, बड़ा जे, वाव को लफ्ज़ों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? को लफ्ज़ों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये हर्फ अपने पहले हरूफ से मिलते हैं। ये जो सब हर्फ हैं ये पहले हरूफ से मिलते हैं। वो कौन से हरूफ हैं जो शुरू, दरमियान और आखिरी में इस्तेमाल होते हैं और अपनी शक्ल में रहते हैं? होते हुए भी वो अपनी शक्ल में रहते हैं। ऐसे तोय और जोई, इनको अगर हम किसी हरूफ में मिलाकर लिखते हैं, चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो, इनकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती है तोय और जोई में। बगैर नुक्तों वाले हरूफ दूसरे हरूफ से मिलते हैं या नहीं? मिलते हैं या नहीं? मिल सकते हैं। बगैर नुक्ते वाले भी मिल सकते हैं। क्या हरफों पर एराब लगाना ज़रूरी है? सिर्फ अलीफ पर नहीं। क्या हरफों पर एराब लगाना ज़रूरी नहीं? ज़रूरी तो नहीं है, सिर्फ अलीफ पर मद लगाना ज़रूरी है। एराब की तब्दीली से क्या लफ्ज़ का मतलब बदलता है? एराब की तब्दीली से क्या लफ्ज़ का मतलब बदलता है? हर लफ्ज़ का मतलब बदलना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बदलना है मतलब एराब लगा दिए किसी भी हर्फ पर तो वो बदल गया। क्या कोई हर्फ लगातार 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। लफ्ज़ के मुख्तलिफ हर्फों पर एक एराब लगातार 2 बार इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। इसमें बे और अलीफ को कैसे लिखेंगे? अब देखो, बे और अलीफ को जोड़ेंगे कैसे? बे में अलीफ, पहले बे बना दिया आधा। हम जैसे कोई भी उर्दू लिखते हैं तो हम जोड़ कर लिखते हैं। आधा बे बना दी, इसमें अलीफ जोड़ दिया, ये बा हो गया। अलीफ को कैसे मिलाया जाता है? देखो, अलीफ को हम किसी में नहीं मिला सकते। अलीफ अकेला लिखा जाता है, तो अलीफ और बे। अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। 559 थे ये, जो कि पूरे हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसे दोबारा करा दूँगी।